तो जनाब आज आपको दिखाते हैं कि आईफोन 11 का सीपीयू स्वैप कैसे होता है आईफोन रिपेयरिंग लैब। तो काम बड़ा सिंपल सा। सबसे पहले मैं सीपीयू उतार के उसको रिबॉल कर चुका था, मेमोरी चिप को भी रिबॉल कर चुका था और इसी तरह मैंने जो नया बोर्ड है वो भी सीएनसी करके रेडी कर चुका हुआ था। प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले मैं हार्ड ड्राइव लगाता हूँ। तो जैसे ही मैंने हार्ड ड्राइव लगाने का सोचा और लगाने की कोशिश की तो एक जगह से हार्ड ड्राइव सही तरह बैठ नहीं रही थी। वहाँ पे थोड़ी सी अंडरफिल ग्लू बैठी हुई थी, उसको मैंने क्लीनिंग करने के लिए ब्लेड की मदद ली और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स लगाया और हार्ड ड्राइव को हीट करके मैंने नए बोर्ड ऊपर शिफ्ट कर दिया। इसके बाद मैंने जेट फैन की मदद से बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा कर लिया ताकि डैमेजेस ना हो सके। इसके बाद बारी आती है सीपीयू लगाने की। यहाँ पे भी थोड़ी सी ग्लू थी वो मैंने क्लीन की। उसके बाद फ्लक्स लगाया। फ्लक्स लगाने के बाद वो सीपीयू जो कि मैंने पहले रिवॉल्व करके तैयार कर चुका हुआ था अब उसके ऊपर लगाऊंगा, एडजस्ट करूंगा, हीट करके इसको सोल्ड कर दूंगा। पावर आईसी के ऊपर मैंने कॉइन रख लिया एहतियातन ताकि इसको हीट ना लगे और इसके बाद मैं सीपीयू को हीट गन की मदद से सोल्ड कर रहा हूँ। तो भाईजान यहाँ पे हमारा सीपीयू भी लग चुका हुआ है। इसके बाद बारी आती है इसको ठंडा करने की। ठंडा करने के बाद मैंने डेस्क को साफ किया। नॉर्मली मैं एपी सबसे एंड पे लगाता हूँ, उससे पहले सप्लाई के ऊपर लगा के इसका स्टार्टिंग करंट देखा, किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, करंट बिल्कुल नॉर्मल था। अब बारी आती है एपी लगाने की। एपी क्योंकि ग्रिल के नीचे अब दो ही मेथड बचते हैं कि या तो मैं हीट से इसको उतारूं या फिर मैं पेन ग्राइंडर की मदद से इसको काटूं और फिर इसके अंदर से एपी निकाल के यहाँ पे पुराने बोर्ड वाली एपी यानी कि जो कि सीपीयू के साथ वाली एपी है वो लगाऊंगा तो फोन ने फ्लैश होना। ये फोन डीएफयू में है क्योंकि इससे पहले भी कुछ भाई इसके ऊपर पंगे लेते रहे और अगर ये पहले फ्लैश ना हुआ होता तो इसने डायरेक्ट ऑन हो जाना था एपी लगाने के बाद। लेकिन क्योंकि पहले किसी ने सॉफ्टवेयर किया हुआ था तो मेरा काम बढ़ चुका हुआ है। यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग कर दी हुई है ग्रिल की। यहाँ पे ग्राइंडिंग थोड़ी सी सही नहीं हुई थी तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करके इसके ऊपर से ग्रिल उतारनी पड़ रही है और साथ में 4 नंबर ब्लेड की भी हेल्प लेनी पड़ रही है। यहाँ पे दोबारा से मुझे पेन ग्राइंडर इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि ग्राइंडिंग सही तरह नहीं हुई थी और एंड पे अल्लाह करके इसकी शील्ड उतर गई। अब मैं हीट गन की मदद से और फ्लक्स की मदद से पुरानी एपी तार दूंगा। ये एपी हमारे किसी काम की नहीं है। यहाँ पे असली एपी जो सीपीयू के साथ की पेयर्ड वाली है वो लगाऊंगा ताकि सीपीयू ऑन हो सके। तो भाईजान यहाँ पे हमने क्लीनिंग श्लीनिंग कर लिया है और बोर्ड को साइड पे रख दिया। इसके बाद पुराने बोर्ड की शील्ड उतारेंगे हीट से। यहाँ पे हीट जितनी मर्जी लगा लूँ क्योंकि बोर्ड तो ज़ाया तो मुझे इतनी टेंशन वाली ज़रूरत नहीं। इसी वजह से यहाँ पे मैं ग्राइंडर की मदद नहीं ले रहा, बड़ी नोजल वाली हीट की मदद से मैंने शील्ड उतारी और यहाँ से एपी उतारूंगा। एपी उतारने के बाद बोर्ड पे लगा दूंगा और इस तरह हमारा सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका होगा और एंड पे इसको मैं सॉफ्टवेयर करूंगा और इस तरह हमारी रिपेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी 11 की सीपीयू स्वैप की। अगर आप भी अपने आईफोन की रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं रीजनेबल प्राइस में तो आईफोन रिपेयरिंग लैब पर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज।